तुम्हारे जनाजे में कितने लोग होंगे, कभी सोचा है इस बारे में? फर्क पड़ता है तुम्हें? नेवर से नेवर। कभी भी ये मत बोलो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो सकता। नेवर से आई कांट, मैं कभी नहीं कर सकता। कभी भी किसी कार्य के लिए कितना ही जटिल हो, बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, यह विश्वास मत करना कि तुम नहीं कर सकते। मान के ही मत देना। एक किताब पढ़ी मैंने, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। उसमें एक बहुत सुंदर कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज इन नोइंग व्हाट ऑल यू कैन डू फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। तुम अपनी लिमिट्स को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, कितना खींच सकते हो, तुम कितना परफेक्शन अचीव कर सकते हो, कितने प्रिसिशन से कोई भी काम कर सकते हो, तुम कितना अलग हो सकते हो, तुम कितनी रोचक अलग कहानी जी सकते हो। अनगिनत लोग जो कर रहे हैं उससे तुम कितना अलग कर सकते हो। दर्द सहना भी अपनी लिमिट्स को पुश करना है दोस्तों। इट्स अ पेनफुल ट्रुथ। पर बहुत दर्द सहने वाला जीवन को गहराइयों में नापता है, देखता है, महसूस करता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। तो जो लोग आज बहुत दर्द सह रहे हैं, शरीर का बहुत बीमार है, वो अपने आप में एक योद्धा है, वो अपने आप में खास है। उनको कमजोर मत समझना, उनको मजबूर मत समझना। वो जीवन की सच्चाई को, जीवन की औकात को बहुत गहराई से नाप रहे हैं, जो आप शायद कभी ना नाप पाओ। उनकी आंखें खोली जा रही है कि यहां सब कुछ वैसे ही नकली है। मिथ्या में अंधा जीवन जीना बंद कर दे, जाग जा। अनगिनत लोग चूहों की दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, जीवन पर्यांत दौड़ते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। किसको फर्क पड़ता है? क्या अलग हुआ, क्या खास हुआ, उससे फर्क पड़ता है। आज तुमने एक साधारण जीवन जिया, कोई अपना जीवन थोड़ी जिया। करोड़ों लोग ऐसा जीवन जी चुके हैं, वही जी लेते तुम्हारी जगह। तुम्हारा जन्म उस चूहों की दौड़ में दौड़ने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें जीवन की गहराइयों में उतरना है, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो कठिन राहें हो, चाहे वो बार बार जीवन की पुनः शुरुआत करना हो, रिस्टार्ट करना हो, चाहे वो आइसोलेटेड होना हो, अकेलापन हो, चाहे वो बार बार आने वाली निराशाएं हो। ये सब तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं एक आम इंसान से, एक आम जीवन से। ये अनुभव कड़वे जरूर है, बुरे जरूर है, कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि आए, पर ये खास बहुत है। तुम्हारे जीवन को एक मायना तो देकर जा रहे हैं, कुछ अलग देकर जा रहे हैं, कुछ खास देकर जा रहे हैं। एक छोटी सी मक्खी एक बैग में गलती से बंद होकर एक एरोप्लेन में आ गई। सिर्फ खुली मक्खी बाहर शीशे पर जाकर बैठ गई। एरोप्लेन उड़ा, आकाश में पहुंचा, सारे नज़ारे उसने देखे, दुनिया को बहुत ऊपर से देखा, बादलों में घूमी, जन्नत के से नज़ारे देख लिए, और बाकी का अपना जीवन उसने एक बिल्कुल नई जगह पर, नए तरीके का खाना, नए तरीके का मैल, नई तरीके की हवा, बिल्कुल नई जगह पर बिताती है। इस मक्खी का चंद दिनों का जीवन उस पूरे साइज की ब्लू व्हेल से ज़्यादा खास है, जो एक ही जगह, एक तरीके के पानी में, एक तरीके की मछलियां खा खा कर सालों साल बिता देती है। तो जो कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट आप भोग रहे हो, वो सिर्फ बुरा नहीं है, सिर्फ बर्बादी नहीं है, वो अपने आप में एक मजा है दुनिया की गहराइयों में उतरने का, अपने आप में एक खास है। पूरी दुनिया आपके सामने नीचे खड़ी हुई और आपको ऊंचा उठा दिया गया है। ऊंचा खड़े होकर लोगों से पूछो, तेरी औकात है ये झेलने की? मेरी तो है। जो भी बहुत बीमार लोग मेरे पास आते हैं, जिनकी आयु ही सीमित रह गई होती है, मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूं, जो तुम झेल रहे हो ना, और झेल कर भी जैसे तैसे खड़े हो दुनिया में, 99% लोगों की एक दिन उसको झेलने की औकात नहीं है। खुद को कमजोर मत समझना, कम मत समझना, उन लोगों को हेल्दी मत समझना, अपने से बेहतर मत समझना। तुम खास हो। वो बहुत बड़े योद्धा होते हैं जो अकेले पूरी सेना का सामना करते हैं, जहां पता है मृत्यु तय है, हारना तय है, चोटिल होना तय है, सब खोना तय है, पर खड़े रहते हैं। महाभारत में लड़े तो हजारों योद्धा, पर आज भी अभिमन्यु की कहानी को याद रखा जाता है। वो अकेला चक्रव्यूह में घुस गया, अकेला। इतने योद्धा सामने खड़े थे, षड्यंत्रकारी सामने खड़े थे, घिरा हुआ अंतिम सांस तक लड़ता रहा, पूरे शरीर को तीरों से भेद दिया, अंतिम सांस तक लड़ता रहा। उसकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, असंख्य चोटें लगी, भयंकर दर्द हुआ, पर उसकी कहानी आज भी याद रखी जाती है। हारने का गम मत करो, चोटिल होने का गम मत करो, खोने का गम मत करो।
बीमार होने का शौक मत करो, ये तुम्हारी कहानी है। ये दुनिया से खास है, ये दुनिया से अलग है, दुनिया की चींटियों से, चींट मकोड़ों से जो लोग हैं उनसे अलग है। इसका सम्मान करो। ये दुनिया, ये समाज आपको जकड़ लेता है। क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि दो लोगों ने प्रेम करके तुझे पैदा किया और तुझे भी आगे प्रेम करके बच्चे पैदा करने हैं। तुझे खाना है, तुझे निकालना है, तुझे सोना है, तुझे जागना है, तुझे गधे की तरह घिसना है और फिर एक दिन तेरी 13वीं पर लोगों को अच्छा टेस्टी खाना मिलना है। औकात हुई तो देसी घी का वरना डालडा घी का खाना मिलना है। जहां इस रूट से अलग हटे, दुर्घटना घटी, जीवन बेकार, आपकी नजरों में बेकार, दुनिया की नजरों में बेकार। जरा सोच के देखना, दुनिया से ऊपर उठ जाओ। असंख्य लोग जीवन जीते नजर आ रहे हैं, सब मरे हुए, पहले ही मर चुके, क्योंकि उनकी लाइफ पहले से ही डिक्लेयर्ड है, क्या क्या होना है, फिर मर जाना है, वैसे ही चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्या खास हुआ? ये दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, जीने से नहीं रोक रही, कुछ अनोखा करने से नहीं रोक रही, अलग करने से नहीं रोक रही। तुम्हारा अपना मन, बुद्धि, दिमाग तुम्हें रोक रहा है। तुम्हारे दिमाग ने 99% दुनिया तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दी, खत्म कर दी। अब तू इस 1% में ही खेल। वो है, वो बहुत अलग है, वो बहुत खास है, वो बहुत अच्छा है, पर तेरे लिए नहीं है। कभी वीडियो गेम खेला डेमो वर्जन? या तो पूरा गेम खरीदो, वरना 90-99% गेम आप खेल नहीं सकते। देख सकते हो कि ये स्टेजेस हैं, ये लेवल्स हैं, खेल नहीं सकते। वहां पैसे देने पड़ते, या इंटेंट देना पड़ता है, या कंफर्ट जोन की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक सिंपल सा, साधारण सा अनुभव है, एक्सपीरियंस जो अनमोल है, उसका आनंद भी नहीं लिया होगा। किसी पहाड़ी गांव में अकेले रहने का, होटल में नहीं, पहाड़ी घर में ही। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, सब जगह होम स्टेज बन चुके हैं। पहले के समय में तो होम स्टेज भी नहीं होते थे। वो अलग ही दुनिया है दोस्तों, इस दुनिया से बहुत दूर है। हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा, पहाड़ी गांव की बात कर रहा हूं। जो वहां से आते हैं या जो वहां रहते हैं उनको पता होगा मेरी बात का। वो दुनिया इस दुनिया की तरह नहीं चलती। इस दुनिया की ज्यादातर चीजों से उनको मतलब नहीं है। वहां आप जाओ, आपको पहले दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन होने लगेगा, मन में ख्याल आने लगेंगे, जीवन में क्या सही चल रहा था, क्या गलत चल रहा था, कैसे जीवन जीना चाहिए। वहां बहुत स्लो हो जाओगे, एक्टिव रहोगे, मेहनत बहुत करोगे, पर वैसे स्लो हो जाओगे, हाइपर नहीं रहोगे। कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सुंदर प्रकृति, चमकते हुए पहाड़, दूर छोटे छोटे गांवों की चमकती हुई लाइट, आकाश में तैरते हुए बादल, अलग अलग रंग आकाश के, पर्वत की श्रृंखलाएं दूर दिखती हुई, प्रकृति की खुशबू, पेड़ पौधों की खुशबू, रात को 7 बजे गुप अंधेरा हो जाना सब घर के अंदर, अपूर्व शांति, बस बैठे रहो, प्रकृति को निहारते रहो। ये इतना अनोखा अनुभव है ना, जब लोगे तब बता पाओगे कि क्या है। करके देखना, जीवन भरा पड़ा है ऐसे अनुभवों से। ये एक अनुभव ही आपको बदल देगा, अंदरूनी रूप से बदल देगा, जगा देगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस होंगी, आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आएगी। पहाड़ी गांवों में ना लग्जरी का मतलब होता है ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, बटर, घर का खाद्य सामान पूरा होना, और सिगड़ी, फायर प्लेस, हाथ और शरीर सेकने के लिए लकड़ियों का होना। वहाँ लोग सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जबकि पहाड़ है, ठंड है, और 7 बजे को अंधेरा। कभी नेटफ्लिक्स एंड चिल छोड़कर ये वाला चिल करके देखना। हम में से कोई भी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हमें होती रहती हैं, उस पर रिएक्ट ही नहीं करता। हम इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने हरामखोर हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की तरह कई बार एहसास हमारे अंदर पैदा होता है, क्या कर रहा है, जाग जा। हमें हमारी कैपेबिलिटीज का एहसास दिलाता है, डीप रूटेड इंटेंशंस का एहसास दिलाता है। तू अंदरूनी मन से ये करना चाहता था पर नहीं कर रहा, तो भी हम सोते रहते हैं, मेरे बस की नहीं है, बाद में देखेंगे कैसे होगा। हम कंफर्टेबल नहीं है, हम मरे हुए हैं अपनी रूटीन लाइफ में। हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में, इस जीवन में? हर बढ़ते दिन के साथ अपनी पीठ पर ज्यादा से ज्यादा बोझ लादते जा रहे हैं, ताकि हम कभी वापसी ना कर पाए, कभी अलग राह ना चुन पाए, कभी अपनी मर्जी से ना जीत पाए। पारिवारिक जिम्मेदारियां, EMIs, सोशल स्टेटस, सेल्फ डिक्लेयर्ड वीकनेसेस, मेरी ये कमजोरियां हैं, और आदी होना, कंफर्ट जोन्स बनाना।
मैं लोगों से बात करने में ना कमजोर हूं, पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाता। बहुत लोग मुझसे ये बात कहते हैं। नहीं मेरे भाई, पब्लिक डीलिंग करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन चाहिए आपको। एक है आपके मुंह का, एपिग्लॉटिस का होना, जीभ का होना, वो भी नहीं है तो और किसी माध्यम का होना, पेन पेपर का होना, और एक सिंपल सी इंटेंट का होना, मुझे अपनी बात कहनी है बिना डरे, बिना रुके, बिना परवाह किए दूसरा क्या सोचता है, दूसरा मुझे अपनाता है नहीं अपनाता, जज करता है, अच्छा मानता है बुरा मानता है, ये बिना सोचे मुझे अपनी बात कहनी है। और इसके साथ साथ 100 बार रिजेक्शन, 100 बार प्रैक्टिस करनी है। आई एम स्ट्रॉन्ग इन पब्लिक डीलिंग हो जाएगा। फिर मेरी हमेशा से एक समस्या रही है, मैं लोगों से ना आर्ग्यू नहीं कर पाता। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो बहसबाजी होती है ना, आर्ग्यूमेंट होता है, मैं वो नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि या तो वो इंसान मुझे ओवर पावर कर लेता था, उसको सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स याद होते थे, मुझे उस समय याद नहीं आते थे, बाद में याद आते थे। या फिर मैं हल्की सी भी कोई उसने गलत बात बोल दी तो मैं बहुत अग्रेसिव हो जाता था, फिर बात लड़ाई पर पहुंच जाती थी। बात संभालनी मुझे नहीं आती थी, आर्गुमेंट जीतना मुझे नहीं आता था। फिर ईश्वर की कृपा हुई, जैसे मुझ पर हमेशा हुई है, मैं पिट पिट कर सीखा हूं जीवन में, संघर्षों में हार का सामना करके, सब खो के सीखा हूं। मेरे हाथ एक ऐसा बिजनेस आया, एक ऐसा काम मुझे करना पड़ा जहां पे पूरे दिन, हर दिन सिर्फ डिस्प्यूट्स को ही हैंडल करना होता था। हर चीज एक डिस्प्यूट थी। हर बार जो भी चीजें आती थी सब पे लड़ाई होती थी। क्या आया है, क्यों आया है, ये परसेंटेज है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये कमिटमेंट था, सिर्फ लड़ाई का ही काम था। पहले कुछ दिन तो मेरा दिमाग खुल गया, मैं परेशान हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो नामुमकिन है, मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई, फोन आते ही घबराहट हो जाती। सिर्फ 1 या 1.5 महीने डेली 150 कॉल्स हैंडल करके, ज़्यादातर डिस्प्यूटेड, मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट बन गया। लोगों को मैनिपुलेट करने का, आर्ग्यूमेंट जीतने का, पॉइंट्स याद रखने का, सब कुछ सीख गया, अपने आप ही सीख गया, सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ हार हार के। बल्कि कुछ लर्निंग्स बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने सीखी, जो मेरे बहुत काम आई आर्ग्यूमेंट जीतने में। हमेशा दूसरे इंसान को अप्रिशिएट करते रहो, उनकी तारीफ करते रहो, उस विषय में नहीं जिसमें आर्ग्यूमेंट चल रहा, अलग विषयों में, जनरली उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी समझदारी की तारीफ करो, उनके एक्सपीरियंस की तारीफ करो। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, बट उस पॉइंट को पकड़े रहना कि उसमें आप सही हो, कंफ्यूज कर दो। बार बार ना म्यूचुअल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मेंशन करते रहो, बार बार मेंशन करते रहो लंबे समय में आपके और उनके रिश्ते का क्या क्या फायदा है, क्या क्या बड़ा हो सकता है। उनसे बार बार आग्रह करते रहो, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको मैनेज करवा दो, लंबे समय में हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अगर वो आपसे बड़े हैं औहदे में, एक्सपीरियंस में, उन्हें बार बार बोलते रहो, आप मेरे सीनियर हो, मैं आपका पूर्ण तरीके से सम्मान करता हूँ, आप पिता समान हो, आप मुझे गाली भी दे दोगे, डांट दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका हक है, आपसे तो मुझे सीखना है। उन्हें बताओ आप उनके एक्सपीरियंस को कितना वैल्यू करते हो। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा, आप मेरे बड़े हो, पिताजी भी 10 बातें बोल देते हैं, आप भी बोल सकते हो, आप ये चिंता मत करना, बिना सोचे मुझसे बोलना। और कोई आपसे औहदे में, एक्सपीरियंस में कम हो तो उसको हमेशा बोलना तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं हक से तुम्हें डांटूंगा, मैं हक से अपनी बात मनवाऊंगा। कई बार आपको बहुत सख्त होना पड़ेगा थोड़े थोड़े टाइम में, जहां आप दूसरे को ये दिखा रहे हो कि उनके बिना आपका काम चलता है, इस डील के बिना आपका काम चल जाएगा। वो कहते हैं फिर नहीं हो पाएगा, तो आप भी बोल दो ठीक है सर कोई बात नहीं, देखो काम आपका भी चलेगा, मेरा भी चलेगा। फिर वापस आ जाओ मुद्दे पर, चलो वो छोड़ो, ये बात करते हैं। कई बार आप खुद बोल दो छोड़ो रहने दो जी, खत्म करो बात को, करना ही नहीं हमने। फिर वापस आ जाओ अपनी बात पर, प्रेम भाव पर, कि ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे आपको। थोड़ा सा उनके मन में ये जताना है कि आप पूर्ण तरीके से उन पर या उस डील पर या उस चीज पर निर्भर नहीं हो। ये छोटे छोटे चीट कोड्स है जो मैंने सीखे अपनी प्रैक्टिस से। कोई चुनौती नहीं, कोई हार नहीं। सुनने में कितना अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, मौजा ही मौजा, चैन ही चैन, पर ये जीवन का अंत है। इसे ही समझदार लोग मृत्यु मानते हैं। उसके बाद आप सिर्फ प्रकृति की कठपुतली हो, प्रकृति हाँकती रहेगी, चलाती रहेगी, आप चलते रहोगे।
और एक दिन आपको ध्वस्त कर देगी, विनाश कर देगी। आपके दिमाग में जो इतने अमेजिंग, इतने गहरे कोड्स लिखे हुए हैं ना, लाखों लाखों कोड्स लिखे हुए हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा एक दोस्त था बहुत साल पहले, वो एक बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर खरीद के लाया, डेस्कटॉप। ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो आज भी पूर्ण तरीके से काम करते। और उसका काम क्या था? उस पर मूवीज देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेरे लिए वो कंप्यूटर डेड हो गया, एक बेहतरीन मशीन डेड हो गई। मज़ा तब आता उस पर बहुत हैवी गेम्स खेलता, हैवी सॉफ्टवेयर चलते, टेस्ट होता उसका। यही आपके साथ है। रिस्पेक्ट अ टफ लाइफ। मुश्किल जीवन का हमेशा सम्मान करना दोस्तों, वरना जी के मर जाना तो बहुत आसान है, वो भी मृत्यु के समान ही है। इंसानों का जन्म कोई हवा में उड़ने के लिए थोड़ी हुआ। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए राइट ब्रदर्स का, या उनसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, कोशिश करते थे उनका, कि उन्होंने इस बात को दिल से नहीं अपनाया, इस बात पर हंसे नहीं, अड़े रहे कि इंसान उड़ सकता है। पूरे जीवन लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते रहते, बहाने बनाते रहते। मेरा जन्म एक समृद्ध परिवार में नहीं हुआ, मेरे पास दूसरों की तरह भर भर के संसाधन नहीं है। चलो अच्छी बात है, आप कंफर्टेबल हो रहे हो इस सोच से, कोई बात नहीं, पर मृत्यु इन सब बातों को नहीं मानती, जीवन का अंत इन सब बातों को नहीं मानता। आपको ठोक ठोक कर एहसास दिलाया जाएगा, तेरे पास अनगिनत संसाधन थे, अनगिनत वक्त था, ऊर्जा थी, समय था, कहानी थी, मौके थे, तूने सबको त्याग दिया और एक मरा हुआ जीवन जी। तब आपको एहसास होगा मैं सब कुछ कर सकता था, प्रकृति बदल सकता था, अपना भाग्य बदल सकता था, जो किसी ने भी इस दुनिया में किया सब कुछ कर सकता था। मेरा फैसला था ना करने का, मजबूरी नहीं। मैंने अपना कंफर्ट जोन चूज करा। कितने ही कम संसाधन आपके पास हो, आपको सिर्फ ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा दर्द चाहिए, ज्यादा निराशाओं का स्वाद चखना पड़ेगा और सारे संसाधन आपके हाथ में आ जाएंगे। कभी ये मत कहना कि ये संसाधन मेरे पास नहीं है। जो बेस्ट ऑफ टैलेंट होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी जगहों से उठकर आते हैं जहां पर कोई संसाधन नहीं होता। ज्यादा कम की तो बात ही छोड़ दो। और इस बात का एहसास मुझे सालों पहले तब हुआ जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा। ये अर्ली 2000s की बात है। जो हमारी नेशनल टीम हुआ करती थी, उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे आते थे जो बहुत रिच बैकग्राउंड से थे, राजा महाराजाओं के परिवार से थे, अरबपतियों के परिवार से थे, जिनके पास बेस्ट ऑफ कोचिंग थी, बेस्ट ऑफ गियर्स थे, रिसोर्सेज थे। उनको धूप में तपने की, क्रिकेट खेलने तक की जरूरत नहीं थी। उनके पास इतने संसाधन थे, इतने कंफर्ट थे कि वो कंफर्ट में लिप्त रह सकते थे। फिर भी उन्होंने चुनाव करा खेल खेलने का। अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सौरव गांगुली है, अजय जडेजा है। फिर आते हैं कुछ लोग जिनके पास संसाधन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। घर पर शायद ढंग की छत भी नहीं थी, खाने को रोटी भी आसानी से नहीं थी। फटे जूतों में उन्होंने क्रिकेट खेला है, नंगे पैरों में क्रिकेट खेला है। अगर आपने मुनफ पटेल का नाम सुना हो, रविंद्र जडेजा का नाम सुना हो, ये लोग जीरो क्या माइनस से उठे हुए लोग। सब बहाना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इन लोगों ने कोई बहाना नहीं करा। इनको आगे बढ़ना था सो बढ़ गए। कितने संघर्ष करे हो, समय लगा हो, बढ़ गए। कुछ साल पहले मैंने एक बार अपने पिताजी के साथ बिजनेस शुरू करा था। तो उस बिजनेस में, उस पूरी मंडी में जो वहां का सबसे बड़ा सप्लायर था, सबसे बड़ा आदमी था, मुझे पता चला कुछ साल पहले वो मेरे पिताजी का नौकर हुआ करता था। बहुत गरीब परिवार से आया था, गांव से आया था। कई नौकरियां करी, धक्के खाए, एक एक रुपया जोड़ा। उसने खुद से कभी कोई बहाना नहीं किया कि मैं गरीब परिवार का हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है। एक एक रुपया जोड़ के, छोटे छोटे काम करके उसने उस मार्केट का लीडर वो बन गया। अगर आपको जीवन के अंत में कुछ खास नहीं मिला, बार बार हारे, परेशानी का जीवन व्यतीत करा, हु केयर्स? किसको फर्क पड़ता है अगर आप उस जीवन में कंफर्टेबल हो? आपने पूरे मजे लिए, पूरी एक्साइटमेंट आपको हुई, पूरा एडवेंचर आपने करा, आप अंदरूनी रूप से सेटिस्फाइड हो कि मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मैं रुका नहीं, मैं थमा नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया। हारा बहुत, पर एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया मिले, कहानियां बहुत बेहतरीन है मेरे पास कि मैं सालों साल तक लोगों को सुना सकता हूं। आपकी आंखों में अगर चमक है कभी ना हार मानने की, तो आप जीवन में जीते हो मेरे मित्र, जीते हो, हारे नहीं हो। जीवन एक नजरिए से जियो, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन का अंत हो जाएगा, मेरे लिए दुनिया का अंत हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा। उसके बाद मेरे सामने मेरे पूरे जीवन की कहानी चलेगी।
पिक्चर के रूप में प्ले होगी और वो कहानी थ्रिलिंग होनी चाहिए, एक्साइटिंग होनी चाहिए, गूज बम्स आने चाहिए, लहरें दौड़नी चाहिए उसको देखकर, मनोबल बढ़ना चाहिए उसको देखकर, गर्व होना चाहिए खुद को उसको देखकर। एक बोरिंग, रेपिटेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब मिलता चला गया, ऐसी कहानी मुझे नहीं देखनी। मुझे तो एक्साइटिंग कहानी देखनी है, चाहे यहां कुछ मिले ना मिले। तुम्हें सिर्फ तुम रोक सकते हो। हमेशा जीवन में बदलावों का सम्मान करो, वो चाहे कितने ही कड़वे क्यों ना हो। कुछ तो अलग हुआ, कुछ तो नया मिला इस जीवन को, कुछ नए पन्ने तो जुड़े, एक नया चैप्टर तो जुड़ा। कड़वे भी हो बदलाव तो भी कुछ अलग तो हुआ। मैं जागा तो सही, नींद में तो नहीं जीऊंगा। अपने दुखों में, दर्द में, कष्ट में ढूंढो क्या अलग मिला, क्या गहराई मिली जीवन की। कंपेयर करो तब खुद को लाखों करोड़ों लोगों से कि उनकी औकात नहीं कि वो ये झेल पाए, उन्हें ये देखने को ही नहीं मिला। ये कुछ अलग, कुछ नया मुझे देखने को मिला। एक बहुत साल पहले कहीं मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक फिल्म एक्टर थे राजकुमार, तो बुढ़ापे में जाकर उनको कैंसर हो गया। तो किसी ने उनसे पूछा उसके बारे में, तो उन्होंने बड़े गर्व से बोला, मेरा नाम राजकुमार है, मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी थोड़ी होगी, छोटी मोटी चीजें तो मेरे जीवन में लिखी ही नहीं। अगर आज की डेट में आपका जीवन एक डेडली वॉर जोन बन गया है, एक युद्ध का मैदान बन गया है, खतरनाक मैदान बन गया है, तो बेहतर है कि आप एक बहुत वीर योद्धा की तरह शहीद हो, आपके आसपास के लोग भी प्रेरित हो, बजाय एक कायर की तरह खेलने के। देखो, सबका अपना जीवन, अपनी परिस्थिति है, जो जिसकी परिस्थिति आएगी सामना करना पड़ेगा। मैं आपकी जगह नहीं करूंगा, आप मेरी जगह नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन क्या है? मुश्किल परिस्थिति में ऑप्शन क्या है? या तो भाग लो, भाग के भी मरोगे, या लड़ लो, हो सकता है जीत जाओ, चमत्कार हो जाए, वरना बड़े योद्धा तो बन ही जाओगे। इस वीडियो के अंत में एक बात बोलूंगा, जो भी लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, क्रोनिक डिजीज का सामना कर रहे हैं, पर लड़ रहे हैं, उनकी एक मुस्कुराहट मेरे लिए किसी अरबपति की करोड़ों अरबों की दौलत से ऊपर है। उनका बिस्तर से उठकर कमजोरियों से डील करके संघर्ष करना, लड़ना अपने लिए, इससे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मुश्किल समयों में मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं, प्रेरणा का स्रोत है ऐसे लोग मेरे लिए। उनको मैं सल्यूट करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है तो हाथ जोड़ के उनका सम्मान करना, उनसे बोलना आपका संघर्ष मुझे प्रेरित करता है। वो तो अपने शरीर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं दोस्तों, तो भी खड़े हैं, अड़े हुए हैं। और हम शाम को एक किसी से टफ कॉन्वर्सेशन होनी है, एक हार मिल गई, उससे ही टूट के बिखर जाते हैं। हम वो फेलियर्स हैंडल नहीं कर पाते जो हमें पता है कुछ महीने में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कुछ सालों में याद भी नहीं रहेगी। कभी अपने दिमाग में ये फीलिंग मत आने देना मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।